की बेबसी। सौम्या को पड़ा थप्पड़। घर में हुई चोरी से शुरू हुआ नया बवाल। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज कुसुम का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि सौम्या के चलते घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरा घर परेशान है। इसीलिए तो देखिए कैसे सौम्या के घर में आते ही कुसुम ने उसे जड़ दिया थप्पड़, वो भी करारा। भाई ये थप्पड़ खाकर तो सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और देखिए कैसे वो हक्का बक्का रह गई। भाई इतना ही नहीं, जरा देखिए कैसे कुसुम आज सौम्या को खरी खोटी सुना रही है। आज हमें मत रोको मंगल, आज पानी सर से ऊपर चला गया है। ये क्या हो गया आपको? इस तरह हाथ कैसे उठा सकती हैं आप? और तुमने क्या किया? कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे घर को बर्बाद करने की। पता नहीं कहां से उठा कर ले आई तुम उस केयरटेकर को। हमने तुमसे मना किया था ना, लेकिन तुम हमारी एक बात नहीं मानी। और वो केयरटेकर नहीं थी, वो चोर नहीं थी। आज आते ही उसने चोरी कर दी। इतना ही नहीं, इस सारी चोरी का इल्जाम कुसुम ने सौम्या पर लगाया है, क्योंकि सौम्या ने ही उस मेड को घर पर रखा था आदित्य की देखभाल करने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे कुसुम सौम्या को बता रही है कि उसके घर पे ना रहने पर क्या कुछ हुआ। उन्होंने हमारे हाथ पैर बांधे, आदित्य को कुर्सी से नीचे फेंक दिया, उसे हमारी जान ही ले ली थी। घर में से सब कुछ ले गए वो, हमारे कीमती जेवर, घर का कीमती सामान सब कुछ ले गए वो। यहाँ तक कि मंदिर से माता रानी का त्रिशूल तक लेकर जाने वाले थे, लेकिन डर के मारे भाग गए। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जिद की वजह से, तुम्हारी मनमानी की वजह से हुआ है। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे आगे, बख्श दो हमें, विनती करते हैं हम तुमसे। वो ऐसे सीटी बजा के घर में आ रही थी, तो अब यहाँ पे हमें बहुत गुस्सा आया। एक तो हमारे बेटे की तबीयत ख़राब है, ऊपर से हमारे मना करने, मतलब कुसुम ने उसको मना किया था कि इस केयरटेकर को मत रखो, इसका कोई आगे पीछे हमें पता नहीं है। तो बस बराबर से थप्पड़ झड़ दिया उसके गाल पे कि बड़ी उड़ रही थी। और हमने मना किया, फिर भी अपनी मनमानी कर रही थी। और देखो घर का क्या हाल हो गया, मतलब इतनी कीमती ज्वेलरी सब चोरी हो गई, ऊपर से आदित्य की जॉब नहीं है, घर में इतना माहौल ख़राब है और सौम्या अपनी मस्ती में है। तो आज सौम्या को बहुत दिन बाद लेकिन अच्छा वाला थप्पड़ पड़ ही गया, क्योंकि अब तक तो हम बीमार थे लेकिन अब हम ठीक हो गए हैं, तो अब उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। अब तो तैयार हो जाओ सौम्या थप्पड़ खाने के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों के दिल की आवाज़ भी तो हम तक पहुंच रही है। हम कमेंट पढ़ रहे हैं सब कि आप सब बड़े गुस्से में हैं कि अब बस बहुत हो गया। भाई अम्मा की आवाज सुनकर आदित्य भी हॉल में आ जाता है और जरा देखिए कैसे आदित्य को देखकर सौम्या तो अपने रंग ही बदल लेती है और यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करने लगती है। लेकिन भाई आज तो कुसुम ने ठान लिया है कि वो आदित्य पर सौम्या का कोई भी जादू नहीं चलने देगी। तभी तो देखिए कैसे वो झट से उसे फिर एक बार बातें सुनाने लगती है। बस करो सौम्या, इतने समय में हम तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुके, रग रग से वाकिफ हो चुके हैं हम। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम्हें दूसरों का बुरा कभी लगता ही नहीं है, कभी किसी के बारे में सोचती नहीं, और ना तुम्हें कभी खुद की गलती नजर आती। और आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। लेकिन भाई सौम्या के प्यार का जादू तो अब भी आदित्य पर चल रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो अपनी अम्मा को खामोश करने के लिए पहुंच गया। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि अभी भी तुम इसकी तरह तय कर रहे हो। उस केयरटेकर को सौम्या ने ही बुलाया था। मुझे सब पता है, सौम्या ने मुझे बताया था और मैंने अभी भी की। ये तो माता रानी का शुक्र है कि सही समय पर तुमने हमें बचा लिया। क्योंकि मैंने आदित्य को समझाया कि आदित्य तुम्हें समझ में नहीं आता, इतना कुछ मतलब सामने दिख रहा है पर पता नहीं आदित्य क्यों देख नहीं पा रहा है। तो मुझे नाराज़गी के साथ साथ चिंता भी है, दुख भी है और कहीं ना कहीं इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ कि ये समझ क्यों नहीं पा रहा है। मतलब इसकी ये इतनी नेगेटिव है, मतलब इतनी ख़तरनाक है, इतनी शातिर है, चालबाज है, मगरमच्छ के आंसू बहा के आदित्य को अपनी ओर कर लेती, अपने वश में कर लेती है और आदित्य भी बेचारा कुछ नहीं बोलता, जैसा वो बोलती करता जा रहा है। तो नाराज़गी के साथ मुझे दुख भी है और चिंता भी है कि जल्दी से आदित्य की आंखों पर से ये पट्टी हट जाए तो अच्छी बात है। और कोशिश कर रहे हैं समझाने की, पर आदित्य एक अच्छा बेटा है और अच्छा पिता भी है, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी समझेगा। भाई जैसे ही आदित्य ने सौम्या का साथ दिया, देखिए कैसे फिर एक बार सौम्या बोल पड़ी और अपनी सासू माँ और मंगल पर इल्जाम लगाने लगी। लेकिन घर में जो कुछ भी हुआ है उससे आदित्य भी बेहद अपसेट है।
तभी तो देखिए कैसे वो अपनी इस हालत को लेकर खुद को ही कोस रहा है। अगर वो लोग मेरे बच्चों को मारते तो मैं ऐसे ही बैठकर देखता रहता। कैसा बाप हूं मैं उनका, कैसा बेटा हूं मैं। आज मुझे खुद पर नफरत हो रही है। मैं कोई काम कर ही रह गया हूं, ना मैं कमा पा रहा हूं, ना मैं अपने परिवार की रक्षा कर पा रहा हूं। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर मंगल और कुसुम मिलकर कैसे आदित्य के आंखों पर सौम्या की बंधी हुई पट्टी खोलते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहां भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।